भारत में कोरोना महामारी को शुरू हुए आज ठीक एक साल पूरा हो चुका है। पिछले साल ही आज ही के दिन केरल में पहला मरीज मिला था। तब से अब तक 1,70,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अब देश में वैक्सीनेशन चल रहा है और भारत में ये महामारी दम तोड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में 13,000 नए केस सामने आए, लेकिन इसी दौरान 15,000 मरीज ठीक भी हुए। शानदार बात यह है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद अब करीब 1.5 लाख ही बची है। लेकिन इससे भी अच्छी खबर यह है कि दुनिया में भारतीय वैक्सीन का भौकाल जारी है और अब देश में 3 और वैक्सीन दम दिखाने वाली है। लेकिन आपको वैक्सीन वाली गुड न्यूज से पहले बताते हैं पिछले 1 साल में आखिर आपकी जिंदगी कैसे बदल गई। दोस्तों, पिछला 1 साल जिंदगी को हिलाकर चला गया। देश में पहला मरीज आने के 52 दिन बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया। इसका असर भी दिखा था, लेकिन अनलॉक होने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। आज कोरोना का पहला मामला आए 1 साल पूरा हो रहा है। पिछले 12 महीने जैसे कोरोना बढ़ा और घटा, वैसे ही हमारी जिंदगी भी बदली। पिछले साल जनवरी और फरवरी तक हम बेफिक्री का जीवन जी रहे थे, लेकिन मार्च खत्म होते होते घरों में कैद हो गए। 13 मार्च को ही कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कोरोना से देश में पहली मौत हुई थी। सितंबर आते आते सब कुछ पीक पर था, कोरोना भी और हमारे आप के अंदर का डर भी। लेकिन उसके बाद चीजें बदलती गई। हालांकि कोरोना काल में भी भारत ने वो कर दिखाया जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। भारत की वैक्सीन क्षमता का दुनिया लूहा मान रही है, तो पीपीई किट और मास्क के मामले में भारत ने नया रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है, जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी है। क्योंकि WHO, संयुक्त राष्ट्र खुले मंचों से भारत की शान में कसीदे कर रहे हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर भारत के पड़ोसी देश तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी अच्छी खबर यह है कि भारत 30 वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिनके नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। तो कुछ वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। भारत ने तोड़ा बड़े बड़े देशों का रिकॉर्ड। भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने की दौड़ में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। केवल 13 दिनों में देश भर में अब तक 30 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जबकि अमेरिका में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में 18 दिनों का वक्त लगा था। इजराइल को इस आंकड़े तक पहुंचने में 33 दिन लग गए थे। इसके अलावा ब्रिटेन को 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने में 36 दिनों का लंबा वक्त लगा। बड़ी बात यह है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में काफी देर यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। काफी कम समय में इतने सारे लोगों की वैक्सीन लगने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय का शानदार मैनेजमेंट और वैक्सीन को लेकर लोगों की दिलचस्पी। देश के लगभग हर सेंटर पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। भारत में फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। कई राज्यों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। औसतन हर रोज 5 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकारी अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू होगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स को देश भर में स्थापित 3,006 से ज्यादा टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मार्च में भारत में लॉन्च हो जाएगी रूसी वैक्सीन। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने उम्मीद जताई है कि वो देश में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मार्च में लॉन्च कर देगी। तब तक कंपनी को इसके लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल जाने की उम्मीद है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज भारत में स्पुतनिक 5 का ट्रायल कर रही है। कंपनी का अनुमान है कि अगले महीने तक इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो जाएगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सापरा ने कहा है कि तीसरे चरण का 70% ट्रायल पूरा हो चुका है और मार्च तक कंपनी इसे लॉन्च कर देगी। तीसरे चरण का ट्रायल फरवरी में पूरा हो जाएगा। उसके बाद वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए डेटा भारतीय दवा महानियंत्रक के पास जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इसके उत्पादन की भी तैयारी तेज कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी नोवावैक्स वैक्सीन। 90% असरदार रही है नोवावैक्स। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब नोवावैक्स वैक्सीन का मानव परीक्षण करने जा रही है। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने बताया कि नोवावैक्स की वैक्सीन ब्रिटेन में 90% सुरक्षित पाई गई है, जिसके बाद इसका भारत में ट्रायल किया जाएगा और कंपनी इसे बड़े स्तर पर बनाएगी। अमेरिकी वैक्सीन नोवावैक्स 90% से ज्यादा असरदार है और इसी के साथ इस वैक्सीन ने कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ लड़ने की भी ताकत दिखाई है। नया स्ट्रेन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ब्रिटेन के फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन 90% तक प्रभावी रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ कंपनी की वैक्सीन 95.6% असरदार है, तो वहीं ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन पर यह वैक्सीन 85.6%
कुल मिलाकर ये वैक्सीन 79.3% प्रभावी है। नोवावैक्स ने कहा कि उसके परीक्षणों में 15,000 लोग शामिल थे। शोध में 4,000 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी। इस शोध में ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन को भी शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से नोवावैक्स के ट्रायल की अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कंपनी के साथ साझेदारी है। भारत में इसे मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन पर शोध किया जाएगा। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन की जांच की जा रही है। पिछले साल सितंबर में कोविड-19 वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स के बीच 2 बिलियन खुराक की डील हुई थी। जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन पर बड़ा दावा। का सिंगल डोज में 66% प्रभावी है टीका। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को एक और वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की सिंगल खुराक वैश्विक ट्रायल के दौरान हल्की और गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए 66% तक प्रभावी पाई गई है। जॉनसन एंड जॉनसन का बहुप्रतीक्षित वैक्सीन एक खुराक में ही कोरोना संक्रमण से रक्षा करता है। हालांकि ये 2 खुराक वाले वैक्सीन जितना मजबूत नहीं है, लेकिन दुनिया को वैक्सीन की जितनी जरूरत है उसमें सहायक है। शुक्रवार को इसके कोरोना वायरस को खत्म करने के किए गए ट्रायल के नतीजे पेश किए गए। कंपनी ने कहा कि अमेरिका समेत दूसरे 7 देशों में कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मध्यम से गंभीर बीमारी की स्थिति में 66% प्रभावी रही है। कंपनी के बयान के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा। अमेरिका में वैक्सीन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। यहाँ ये वायरस के ऊपर 72% तक प्रभावी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ये वैक्सीन 57% तक प्रभावी रही।